वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और रेसिपी जो कि रमज़ान के हवाले से है। इसमें आप अफ्तारी में इसको बना सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। इसका नाम है जी चिकन स्पेगेटी बॉल्स। तो चीज़ें जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो ये है कि स्पेगेटी को मैंने नमक वाले पानी में बॉईल किया और थोड़ा सा तेल डाल करके जब ये बॉईल होगी इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और ये देख लें बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो चुकी है। साथ में आपको चाहिए चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी मैंने बॉईल किया बिल्कुल थोड़े मामूली नमक में डाल करके और इसको श्रेड कर लिया यहाँ पर। तो ये वो हो गया जिसमें हमने फिलिंग वगैरह डालनी। उसके लिए आपको चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर, हरा धनिया बीच में जाएगा, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, बेल पेपर, कोई भी रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शिमला की मिर्च हो गई, चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न बीच में जाएगा। ये जो डब्बों में आपको मिलता है ये वो है, तीखी वाली हरी मिर्च, दैट्स ग्रीन चिली हो गई। और जो हमने इसका वाइट सॉस बनाना मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया लेकिन दोबारा आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि इसके लिए हमें गाढ़ा वाला चाहिए। तो ये हो गया पानी और इसमें मैंने जो नोर की क्यूब होती है वो डाली है। दूध जाएगा जो घर पर सादा होता है, प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, मक्खन जाएगा, दैट्स अनसॉल्टेड, दैट्स बटर, और पिसी हुई काली मिर्च है, दोबारा ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, सॉल्ट यानी कि नमक, मस्टर्ड पाउडर, पेस्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। कोटिंग इसकी की जाएगी ब्रेड क्रम्स में जो ड्राई आपको डब्बों में मिलते हैं। अंडा चाहिए होगा जिसमें आप इसको डिप करेंगे। इसको हमने करना है डीप फ्राई। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले जो है हम इसकी जो वाइट सॉस है वो बना लेते हैं। तो एक पैन लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे तमाम चीज़ें जो कि वाइट सॉस के लिए। तो ये चला गया दूध, ये एक स्टॉक की तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैदा चला गया बीच में, मक्खन, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर, और इसको चूल्हे पे रखकर हम इतना पकाएंगे कि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाना चाहिए और ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए। तो आपको दिखाते हैं इसको पकाना कैसे। विस्क को आप हिलाते चले जाएंगे। अभी आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, वो ये इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है मैदा है, लेकिन विस्क आप चलाते रहेंगे। चूल्हे को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में और इतना पकाना है कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो। तो ये देख लें स्मूथ है बिल्कुल, और आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ चाहिए, देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे आप निकाल करके एक अलग बोल या प्लेट में रखें ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और फिर हम जो है बाकी किसकी प्रिपरेशन शुरू करें। तो ये देख लें यहाँ पर जो है सॉस आप देख सकते हैं, वाइट सॉस इतनी आपको गाढ़ी चाहिए। ठीक है, ये हो गई ठंडी। अब तमाम चीज़ें हम इसी में ऐड करेंगे। ये नूडल्स हैं, इसमें आप डालेंगे वाइट सॉस, श्रेडेड एंड बॉइल्ड चिकन है, सॉरी आई मीन बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, तमाम सब्जियां, चीज़ बीच में जाएंगी, कुटी हुई काली मिर्च, सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, तमाम चीज़ों को बीच में डाल लें और अच्छी तरह इसको पहले आप करेंगे। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। अब आप इसके बड़े साइज़ के बॉल्स बना लें या छोटे, वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरीके से आपने इसको जो है बॉल्स बना लिए। अंडे में आप इसको करेंगे डिप इस तरह, और ब्रेड क्रम्ब में आप इसको रोल करेंगे। ये कर लेने के बाद इस स्टेज पर जो है आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 से 12 दिन आराम से आप इसको फ्रीज़ करें और जब आपका दिल चाहेगा आप इसको रमज़ान शरीफ में बना करके तो रोज़े की तैयारी कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं और फिर इसे फ्राई करें। तेल हो चुका है गरम, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज़ कुक्ड, सब कुछ पका हुआ है। हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए। बीच में आप जो ज़र्रे देख रहे हैं वो एक्चुअली मैंने क्रम्स डाल के चेक किया था कि तेल का टेम्परेचर कैसा है। तो ये कि अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और आप इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाएंगे। निकालेंगे, प्लेट पर रखेंगे टिश्यू के साथ
और फिर इसे हम डिश आउट कर देख लें। परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो गए हैं। प्लेट पर मैंने रखा हुआ है टिश्यू और इन्हें बाहर निकाल लें। तो ये देख लें, आप इसको सर्व करते हैं गर्म गर्म जो है केचप के साथ में। एक आध आपको काट कर भी दिखा दिया। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।